पत्री जी सबको फ्रेंडशिप से ही सिखाया है, किसी को डिसाइपल नहीं बनाया। वही बुद्धा का जो मेन पर्पस था आने का। और पत्री जी सिर्फ बुद्धा का ही नहीं, बुद्धा से लिया आनापानसति मेडिटेशन, श्री कृष्ण और ओशो भगवान से लिया जीवन जीने का कला, आर्ट ऑफ लिविंग, ऐसे बहुत सारा मास्टर्स, आदि शंकराचार्य जी से अद्वैत वेद का सिद्धांत, वननेस, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, इसको क्लियरिटी से समझाया, प्रैक्टिकली करवाया, ध्यान से सब कुछ प्रैक्टिकली मालूम होता है। तो पीएसएसएम का जो मेन पर्पस है वो है शाकाहार जगत, ध्यान जगत और पिरामिड जगत। पीएसएसएम यानी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, इसका फाउंडर है हमारा गुरु ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी। इस स्पिरिचुअल मूवमेंट का शुरुआत हुआ है आंध्र प्रदेश से। पत्री जी का जन्म 11 नवंबर 1947 में आंध्र प्रदेश निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में बुधन शहर में हुआ है। ये जो नेम है बुधन, इससे आप समझ सकते हैं इसका मीनिंग क्या है। सार इस जन्म में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। इससे पहले सार मुस्लिम था, उनका नेम था हजरत इनायत खान। और इससे भी पहले सार रशियन साइंटिस्ट था बेंजामिन फ्रैंकलिन। और इससे भी पहले सार गौतम बुद्ध के साथ था। उनका जो फर्स्ट डिसाइपल आनंद था, हमारा गुरु ब्रह्मश्री पत्री जी। तो सार इस बार आंध्रा में जन्म लिया है, अपना सोल प्लान करके आया है। और सार कार्नूल में जॉब करता था, कोरोमंडल फर्टिलाइजर कंपनी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। तो हर एक का डिवाइन टाइम आता है, तो उनका भी ऐसा डिवाइन टाइम आने से उनको जगाने के लिए हिमालय से एक गुरु उनके पास आया, सदानंद जोगी जी। 1979 में पत्री जी एनलाइटन होने के बाद धीरे धीरे इस पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का स्थापना हुआ है। फिर पत्री जी अपना जॉब को रेजिग्नेशन देके स्पिरिचुअल सर्विस स्टार्ट किया है। हर एक गांव शहर, भारत की सभी राज्यों, एवरी नॉक एंड कॉर्नर आउटसाइड इंडिया, इस 40 साल में सर बहुत ट्रेवल किया। आज मोर देन 22 कंट्रीज में पीएसएसएम का ब्रांच है। त्रिपुरा पीएसएसएम में नया है, 3-4 साल हुआ है हम यहाँ पे अपना यात्रा शुरू किया है। तो सर पत्री जी जो उनका दृष्टि है, प्योर स्पिरिचुअल साइंस हम लोगों को देके गया। कोई विश्वास करने का ज़रूरत नहीं है, और जो ट्रूथ है 24 कैरेट गोल्ड वो ही दिया है, ऐसा स्पिरिचुअलिटी, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो सर करोड़ों आदमी को जगा के यहाँ से गया है। अभी भी सर सूक्ष्म रूप से हमारे साथ मौजूद है। ध्यान करोगे तो सर ध्यान में आ जाएगा, आपको ज़रूर गाइड करता है, सबको गाइड करता है। गुरुजी 2022 में अपना बॉडी वेकेट किया। तो सर जाने से पहले लाखों मास्टर्स रेडी करके गया है। और पत्री जी का जो स्पेशलिटी है, पत्री जी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया, सबको मास्टर्स ही बनाते हैं पत्री जी। पीएसएसएम में कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। सर अपना हर एक स्पीच से पहले बोलते थे, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स। आप सभी लोग भगवान हैं, लेकिन भाग्यवान नहीं, ये सर बताते थे। क्योंकि आप सभी लोग अपना खुद का परिचय को भूल गया है। पीएसएसएम में सिर्फ फ्रेंडशिप है, नो गुरुस। सर का अल्टीमेट मैसेज है, योर ब्रेथ इज योर गुरु, बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ, यानी आपो दीपो भाव। आपका
स्वयं का प्रदीप खुद ही बने, कोई आपका दिया जला नहीं सकता। गुरु भला आपका पथ प्रदर्शन कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आपका उद्धार नहीं कर सकता, आपको ही चलना पड़ता है। तो पत्री जी यही बता के कि हमारा सास ही हमारा गुरु है, सास के साथ रहने से हमको सब कुछ मिल जाता है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, एनलाइटमेंट। पीएसएसएम का जो मेन फाउंडेशन है वो है गौतम बुद्धा, उनका बुद्धा का फिलोसफी। बट वी आर नॉट बुद्धिस्ट और वी आर नॉट फ्रॉम एनी रिलीजियन, वी आर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। गौतम बुद्धा अपने शरीर छोड़ने से पहले बोल के गया था, मैं आज से 2500 साल बाद फिर से आऊँगा मैत्रेय बुद्ध के रूप से। तो पीएसएसएम है री इनकारनेशन ऑफ बुद्धा। मैं भी एक जन्म में बुद्धिस्ट मॉन्क था, मोनिस्ट्री में टीचिंग्स दिया करता था। सो गौतम बुद्धा जन्म नहीं लिया फिर से, लेकिन उनका जो मेन डिसाइपल्स है जैसे कि ओशो का बॉडी यूज करके गौतम बुद्धा कुछ साल प्रवचन दिया, काम किया। फिर ओशो के बाद हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पत्री जी का बॉडी में एंटर हो गए। पत्री जी का जो सोल है वो बाहर निकल गया, बुद्धा का सोल एंटर हो गया। इसको बोलते हैं वॉकिंग। वॉकिंग भी दो तरह का होता है, एक टेम्पोररी वॉकिंग, एक है परमानेंट वॉकिंग। सो पत्री जी में नॉट ओनली गौतम बुद्धा, मोर देन 100 एनलाइटेंड सोल काम किया है, जबरदस्त काम किया है, स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन लेके आया। आप लोग आज ही पता चल जाएगा ये मेडिटेशन क्या है, क्या मिराकुलस है, क्या होता है इससे। इसको बताने के लिए 7 लोग यहाँ उपस्थित है। तो बुद्धा का जो देखने का विचक्षण क्षमता है, तो बुद्धा जानते थे आज से 2500 साल बाद ये गुरु शिष्य का परंपरा आउट ऑफ डेट हो जाएगा, क्योंकि लोग ईगो से भर जाएगा, सरल नहीं रहेगा, समर्पण नहीं करेगा। इसलिए फ्रेंडशिप के साथ काम करना पड़ेगा। तो पत्री जी सबको फ्रेंडशिप से ही सिखाया है, किसको डिसेबल नहीं बनाया। वही बुद्धा का जो मेन पर्पस था आने का। और पत्री जी सिर्फ बुद्धा का ही नहीं, बुद्धा से लिया आनापानासति मेडिटेशन, श्री कृष्णा और ओशो भगवान से लिया जीवन जीने का कला, आर्ट ऑफ लिविंग, ऐसे बहुत सारा मास्टर्स, आदि शंकराचार्य जी से अद्वैत वेद का सिद्धांत, वननेस, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, इसको क्लियरिटी से समझाया, प्रैक्टिकली करवाया, ध्यान से सब कुछ प्रैक्टिकली मालूम होता है। तो पीएसएसएम का जो मेन पर्पस है वो है शाकाहार जगत, ध्यान जगत और पिरामिड जगत। पिरामिड जगत का निर्माण करना। शाकाहार का क्या इम्पोर्टेंस है, हम लोगों को क्यों शाकाहारी होना चाहिए, ये सब के बारे में ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं क्यों शाकाहार का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों होना चाहिए। इससे हम कुछ बोलना नहीं चाहते। फिर आते हैं पत्री जी का जो और है ध्यान जगत, इस बारे में हमारे साथ चर्चा करेंगे। 4 लोग उपस्थित है। ये सामने चले आइए, सामने आके आराम से बैठिए। जो पीछे है सामने आके एकांत में बैठिए, कोई संगी साथी नहीं रहेगा, अकेला ही जाना पड़ेगा। तो थोड़ा इस प्रोग्राम के दौरान अकेला रहिए, एकांत में आराम से बैठिए, हर एक वर्ड को पकड़ने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे कुछ लेके जाने के लिए सीरियसली आप मोबाइल को छूना भी नहीं नेक्स्ट 3 आवर्स। और यहाँ पे जो भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, वो है और आप हैं। सिर्फ 2 ही, ये हॉल में 2 ही व्यक्ति हैं, जो आप है और मैं, जो भाषण देगा। तो ही आप कुछ लेके जा सकते हैं। ऐसा माइंडफुल होके सुनिए। बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। तो फाइनली जो है साकार हो गया, ध्यान जगत हो गया, और पुराना चीज़ है। जो नया चीज़ है वो है पिरामिड जगत। तो पिरामिड के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। पत्री जी ने पिरामिड का इंट्रोड्यूस किया, स्पिरिचुअलिटी के साथ पिरामिड को जोड़ दिया।
हाँ, ये पिरामिड में पुराना ही चीज़ है, इसको री इंट्रोड्यूस किया पत्री जी ने। तो पिरामिड के नीचे ध्यान करने से पिरामिड का क्या क्या फायदा है मैं थोड़ा बता देता हूँ शॉर्टली, टाइम भी ज़्यादा नहीं है। पिरामिड के नीचे ध्यान करने से हमारा मेडिटेशन 3 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, 3 टाइम्स मोर पावरफुल, मोर एनर्जेटिक। जैसे आपको थॉटलेस स्टेट में पहुंचने के लिए 1 घंटा समय लगता है ध्यान में बैठ के, अब पिरामिड के नीचे करोगे तो 20 मिनट में ही आपका थॉटलेस स्टेज में पहुंच जाओगे, माइंड निर्विषय हो जाएगा। ध्यान यानी चित्त वृत्ति निरोधा इति जुगा। चित्त का वृत्ति जो होता है, थॉट आता है, सोच विचार आता है, ये सब सेटल होना पड़ता है तो ही हमको कॉस्मिक एनर्जी मिलता है ऊपर से ब्रह्मानंद से। तो ये पिरामिड के नीचे बैठने से तुरंत हो जाता है। फिर पिरामिड के नीचे बैठने से, सोने से हीलिंग होता है, ध्यान करने से फास्ट हीलिंग होता है। इसलिए अभी हॉस्पिटल में भी पिरामिड बनाया जा रहा है, बाहर में स्कूल में पिरामिड बनाया जा रहा है, गौशाला में, जिस गौशाला में रखा गया वो अच्छा दूध देता है, गाय हेल्दी रहता है। खेती में पिरामिड निर्माण करवा रहा है, अच्छा फलन होता है, प्रोडक्शन होता है, जो सीड्स है वो अच्छा रहता है पिरामिड यूज से, और सभी सीड से फलन होता है। ऐसा एक्सपेरिमेंटेड है, आप घर में भी पिरामिड का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पिरामिड के नीचे फ्रूट्स रख दीजिए, मार्केट से कोई नहीं, चाहे जो भी बजने दो, सिर्फ आप और मैं ही, ऐसा ध्यान लगा दो सिर्फ आप और मैं और कोई नहीं, तो ही कुछ लेके जा सकते हो। बाद में तो लाइव सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, हमारा चैनल यूट्यूब में है PSSM त्रिपुरा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा कृपया, तो सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, जो भी है, तो पिरामिड का बारे में मैं बता रहा था, और ये स्पिरिचुअलिटी का एक टूल है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए, स्पिरिचुअल एवेकन के लिए। हमारा थर्ड आई तुरंत एक्टिवेशन होता है उसमें कुछ दिन ध्यान करने से, या फर्स्ट डे में। बहुत सारे लोगों का आगे फर्स्ट डे में ही थर्ड आई एक्टिव हो जाते हैं पिरामिड में ध्यान करने से। आज भी होगा ध्यान करके, प्रैक्टिकली हम देखेंगे। एस्ट्रल ट्रेवल यानी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, इस शरीर से बाहर जाके ट्रेवल करना, ये सब तरह तरह का जो स्पिरिचुअलिटी का एक्सपेरिमेंटेशन है, इसको एज ए स्पिरिचुअल लेबोरेटरी यूज करते हैं पिरामिड को। सबसे पुराना पिरामिड, नेचुरल पिरामिड हमारा कैलाश पर्वत है, फिर आर्टिफिशियल में तो बहुत सारा है। इजिप्ट का गीजा का पिरामिड, जो 7 डायमेंशन का मास्टर, सीरियन मास्टर बना के गया है मोर देन 50,000 ईयर्स बैक। तो एक्सपेरिमेंट आप खुद ही कर सकते हैं। फ्रूट्स लेके आइए, नीचे रखिए, पिरामिड रखिए, सेम फ्रूट्स बाहर भी रखिए। देखिए जो अंदर में फ्रूट्स है वो ज़्यादा फ्रेश रहेगा, 1 महीने 2 महीने एज इट इज फ्रेश रहेगा। जो बाहर में रख दिया 10-12 दिनों में सड़ जाएगा। जो अंदर में है 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ एज इट इज फ्रेश रहेगा, क्योंकि पिरामिड का काम है यूनिवर्स से, कॉस्मोस से एनर्जी ड्रॉ करना, कॉस्मिक एनर्जी। बंगाली में इसको बोलते हैं विश्व शक्ति, हिंदी में ऊर्जा। ये डिवाइन एनर्जी, ऊर्जा, इसको ड्रॉ करता है पिरामिड। और नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मिक्सिंग होता है 1/3 हाइट रेशियो में। इसमें किंग्स चैम्बर बनाता है पिरामिड में, उधर ज्यादा एनर्जी रहता है। और इसका एक प्रॉपर्टी है, मॉलिक्यूल को ऐसा ही स्ट्रक्चर में जैसा रहना चाहिए वैसे ही स्ट्रक्चर में रिफॉर्म कर देता है। बहुत सारा साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट है, जर्नल है, आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। खुद पिरामिड खुद बना भी सकते हैं। एक डेमो लेके आया था। ये पिरामिड है, आपका घर के ऊपर लगा सकते हैं, बेड के ऊपर रख सकते हैं। तो जो आदमी सो रहे हैं पिरामिड के नीचे, फास्ट हीलिंग हो जाता है। इसके नीचे ध्यान करने से ध्यान का अनुभव बहुत अच्छा मिलने लगता है। ये एक स्पेसिफिक एंगल है
51 डिग्री, 51 मिनट, 51 सेकेंड, इसको गोल्डन एंगल बोला जाता है। उससे आप खुद ही पिरामिड का निर्माण करवा सकते हैं। तो ये पिरामिड एक पोर्टल की तरह काम करते हैं। जैसे हमारा एयरपोर्ट है लैंडिंग के लिए, वैसे ही हायर डायमेंशन का मास्टर्स इधर आने का एक अच्छा पोर्टल बन जाता है। नॉर्थ ईस्ट का पहला पिरामिड मैंने बनाया, ये गर्व नहीं करता हूँ, विद द डिवाइन ग्रेस में बना दिया पति जी का मदद से। अच्छा थोड़ा कर्म करके आया हूँगा पास्ट लाइफ में, तो ये बना पाया। पहला पिरामिड नॉर्थ ईस्ट का हमारा एडी नगर रोड नंबर 8 में है। फिर सेकंड पिरामिड आसाम में आया, आर्मी पब्लिक स्कूल में। ऐसे बढ़ते ही जा रहा है। साउथ में मोर देन 1 लाख पिरामिड है। हर गांव में साउथ में पिरामिड है। हर स्टेट में अब पिरामिड आ रहा है। तो ये सब का पीछे पत्री जी का योगदान है। इसको रीइंट्रोड्यूस किया पत्री जी ने। साइंटिफिक है, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते, कोई ब्लाइंड फेथ का ज़रूरत नहीं है। और एक बुक भी मैं लिखा है, उसमें पिरामिड का फॉर्मूला है, मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। बुक अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल साइंस इन बेंगोली। और पिरामिड तभी काम करता है जब इसका एंगल सही रहता है। एंगल सही रहने से ही ये कॉस्मिक एनर्जी कॉस्मोस से ड्रॉ करते हैं। एंगल है 51 डिग्री, 51 मिनट, 51 सेकेंड। और आप खुद ही बना सकते हैं पिरामिड। ये कुछ स्पेशल मटेरियल का ज़रूरत नहीं है। जो लोग वास्तु का रिसर्च करते हैं उन लोग बताते हैं कॉपर का ही लेना चाहिए, यही लेना चाहिए। गलत है, कोई भी मटेरियल का चलता है, एंगल सही होना चाहिए। तो पिरामिड आपका घर का सभी नेगेटिविटी दूर करता है, घर का ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है, वाइब्रेशन हाई रखता है, वास्तु के लिए भी है। और किचन में भी अपना फ्रिज के ऊपर जहाँ खाना रखते हैं, फूड्स का फिल्टर के ऊपर रख सकते हैं, वाटर फिल्टर की, तो पानी चार्ज हो जाता है पूरा। इससे पानी को पीने से हीलिंग होता है, अच्छा एनर्जेटिक रहता है, फूड भी अच्छा रहता है। तो सब लोग डे बाई डे जागरूक हो रहा है, यूज़ कर रहा है। धीरे धीरे आएगा, सबके पास आएगा। जैसे मोबाइल धीरे धीरे सबके पास पहुंच गया, एक टाइम में मोबाइल नहीं था, वैसे ही आएगा। साइंटिफिकली ऊपर से होके नीचे धीरे धीरे आ रहा है, वो भी पिरामिड है। ठीक है दोस्तों, आप खुद अपना एक्सपेरिमेंट करना, मेरे बातों के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद एक्सपेरिमेंट किया तो आज मैं यहाँ पर हूँ।